एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ के स्टूडेंट्स अपनी क्लास में बैठ के अपनी खुद की कंपनीज बना लेते हैं और वही कंपनीज आगे चलकर पूरी दुनिया में फेमस हो जाती हैं। जी हाँ, गूगल यहीं से स्टार्ट हुआ, इंस्टाग्राम के फाउंडर्स यहीं से पढ़ के निकले और तो और नाइकी भी यहीं से स्टार्ट हुआ। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सिलिकॉन वैली का दिल है। आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानेंगे, चाहे आप यहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहे हों या सिर्फ क्यूरोसिटी में ये वीडियो देख रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जो कि 1885 में बनी। ये कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है और सैन फ्रांसिस्को से सिर्फ 1 घंटे के सफ़र पर। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 17,000 के करीब हैं और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग्स में टॉप 3 से टॉप 5 के बीच में आती है। यहाँ का कैंपस लिटरली इतना बड़ा है कि कैंपस के अंदर ट्रैवल करने के लिए स्टूडेंट्स लिटरली साइकिल पे ट्रैवल करते हैं। स्टैनफोर्ड की असली आइडेंटिटी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं देती, ये स्टार्टअप्स पैदा करती है और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स और उनकी बनाई हुई कंपनीज अगर मिलकर एक कंट्री बनाएं तो ये दुनिया की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बनेगी। अब खुद सोचें, एक यूनिवर्सिटी इतनी इकोनॉमिक पावर रखती है। स्टैनफोर्ड की 3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड्स की बात करें तो वो हैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस। यहाँ का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 पे हमेशा रहता है और कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली की टॉप टेक कंपनीज अपने इंजीनियर्स यहीं से हायर करते हैं। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और सिलिकॉन वैली के अंदर इतना गहरा रिलेशन है, इतना गहरा ताल्लुक़ है कि यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को खुद मोटिवेट करते हैं कि वो स्टार्टअप्स आइडियाज़ लेके आएँ और अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है। अच्छा जी, अब वो पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन, जिन्होंने यहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हुए गूगल बनाया। इसके अलावा इलॉन मस्क, जिसको कौन नहीं जानता, यहाँ पे अपनी पीएचडी स्टार्ट करते हैं और फिर छोड़कर अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा फिल नाइट, जिन्होंने नाइकी बनाई, वो भी यहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट हैं। एक मज़ेदार फैक्ट आपको बताता चलूँ कि गूगल का नाम पहले गूगल नहीं था, इसका बिल्कुल इनिशियल जो नाम था वो बैकरब था, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम में ही सोचा गया था। स्टैनफोर्ड का कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पे पूरा एक स्मॉल सिटी फिट हो सकता है। मोर देन 8,000 एकर्स ऑफ लैंड, जिसके अंदर अपना म्यूज़ियम, अपना हॉस्पिटल और अपना गोल्फ कोर्स तक है। कैंपस का आर्किटेक्चर बिल्कुल स्पेनिश स्टाइल बनाया गया है, रेड रूफ्स और सैंडस्टोन बिल्डिंग्स के साथ। ये बिल्कुल एक रिजॉर्ट जैसा लगता है। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे पूरी दुनिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और एक कैजुअल और एक बहुत ही रिलैक्स्ड जो कल्चर है वो देखा जाता है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप जो दिल करता है आप पहन के यहाँ पर आ सकते हैं, इजी माहौल है बिल्कुल। अच्छा जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टैनफोर्ड का कैंपस कैलिफोर्निया के बे एरिया में मौजूद है, जहाँ का वेदर जो है वो थ्रू आउट द ईयर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट रहता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ये दुनिया का एक मेजर टेक हब भी माना जाता है। मतलब जो टेक के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जो कैलिफोर्निया बे एरिया का जो लिविंग कॉस्ट है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लिविंग कॉस्ट में शामिल होता है। मतलब यहाँ का एरिया काफ़ी महंगा है। अच्छा जी, अगर आप बात करते चलें स्टैनफोर्ड की ट्यूशन फ़ी के बारे में, तो ट्यूशन फ़ी नॉर्मली जो कोर्सेज़ हैं वो 56,000, 56,000 डॉलर से स्टार्ट होते हैं और अगर आप लिविंग कॉस्ट भी बीच में ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट 80 से 90,000 डॉलर तक पर ईयर आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ सकती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में हार्वर्ड के फाइनेंशियल एड सिस्टम के बारे में बताया था,
स्टैनफोर्ड का फाइनेंशियल एड सिस्टम और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल एड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है या फिर आपकी फैमिली इनकम जो है वो कम है, लेकिन अगर आप ब्राइट माइंडेड हैं तो आपको वहाँ का फाइनेंशियल एड प्रोग्राम भी मिल सकता है और आप वहाँ पे इनरोल हो सकते हैं विदाउट एनी ट्यूशन फ़ी और अपनी स्टडीज़ वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको अगेन एक रियलिटी चेक देता चलूँ कि स्टैनफोर्ड का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो हार्वर्ड की तरह ही काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, मतलब 3 से 4% तक एक्सेप्टेंस रेट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो स्टैनफोर्ड को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाती है जस्ट लाइक हार्वर्ड के, ये सिर्फ एकेडमिक स्कोर्स ही नहीं देखते, ये स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी देखते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर देखते हैं, उसकी इनोवेशन पावर देखते हैं कि वो वाकई में सीखने के माइंडसेट से आ रहा है या उसका माइंडसेट किस तरह से होता है। उसकी बेस के ऊपर कंप्लीट असेसमेंट के बाद स्टैनफोर्ड में आपको एडमिशन दिया जाता है। अच्छा जी, अगर आप बात करते चलें करियर आउटकम्स की कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के करियर आउटकम क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो नॉर्मली 90,000 से लेके $130,000 तक सैलरी एक्सपेक्ट की जाती है स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स की। और इसमें जो मोस्टली कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। बहुत बड़ी कंपनीज जैसे गूगल है, एप्पल है, मेटा है और 100 ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं वो कैंपस पे डायरेक्टली रिक्रूट करने के लिए आते हैं वहाँ के ग्रेजुएट्स को। और इसके अलावा एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि सिलिकॉन वैली में आफ्टर ग्रेजुएशन आप ऑप्शनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के थ्रू, मतलब आफ्टर योर डिग्री आपके पास एक बहुत ब्राइट चांस होता है कि आप सिलिकॉन वैली की किसी टेक कंपनी के अंदर अपना स्टार्टअप ले सकते हो, अपनी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है ग्रेजुएट्स के लिए, स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिथ को डिस्कस करता चलूँ जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में माना जाता है कि ये सिर्फ कोडिंग जीनियसेस के लिए है, मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कोडिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की जो फील्ड्स हैं, चाहे वो आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज हैं, वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी बाकी फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फोकस है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक की तरफ ही ज़्यादा हो। सो एट लास्ट, क्या स्टैनफोर्ड सबके लिए है? तो ऐसी बात भी नहीं है। स्टैनफोर्ड में अगर आप एक रिलैक्स्ड और हाईली एम्बिशियस और इनोवेटिव एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहते हैं, स्पेशली इन टेक एंड कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर, तो स्टैनफोर्ड आपके लिए हो सकती है। अगर आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है और आप एक बड़ी सोच रखते हैं, तो यू शुड गो फॉर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप्स हो कि आपको स्टैनफोर्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपको पहले नहीं पता होगी। और जो नेक्स्ट आने वाली यूनिवर्सिटी की वीडियो है वो इंग्लैंड में मौजूद है और यहाँ की सीक्रेट सोसाइटीज़ और सेंचुरीज़ पुरानी ट्रेडिशंस आज भी फॉलो की जाती हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? अगर आपने गैस कर लिया है तो अपने गैस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी ये जो सपोर्ट है, ये जो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, हमारे ये काफ़ी ज़्यादा एक समझने के एक मोटिवेशन होता है ताकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नई से नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।